गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अभी आने वाले कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल का चुनाव। उसके बारे में थोड़ा सा अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जो अभी करंट सरकार है, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस, वो 15 सालों से है। कोशिश कर रहे हैं वो चौथी बार के लिए आ जाए। एक सरकार जब ज़्यादा दिन तक रहता ही है उस किसी राज्य में कहीं भी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी काम करता है। कुछ लोग उससे, ज़्यादातर लोग उनसे नाराज़ होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कुछ और बेहतर किया जा सके, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, कुछ ना कुछ होता ही है। अब अपोजिशन के लिए ये चीज़ होता है बहुत महत्वपूर्ण, एग्जैक्टली वो किस तरह से अपने स्ट्रेटजी बनाएं। अब पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में जो मेन अपोजिशन है वो भारतीय जनता पार्टी, उसमें समीक भट्टाचार्य जो लीड कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष हैं, सुकांत मजूमदार हैं, वो लोग पूरी पार्टी को लीड कर रहे हैं। पिछली बार उनको अच्छी सीटें मिली थी, 77 सीट्स मिले थे। उससे 2016 में देखा जाए तो 3 सीटें थी, तो काफ़ी अच्छी बढ़त मिली थी। अब उनको उम्मीद है कि इस बार हम सरकार में आ सकते हैं। पर एक चीज़ है कि अभी अब देखो, कुछ दिनों पहले परिवर्तन यात्रा हुआ था बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, जिसमें काफ़ी राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री आए हुए थे, बड़े बड़े लीडर भी आए हुए थे। पर उससे वो एज सच लोगों को इतना प्रभाव नहीं किया। पर जो उसके बाद जहां फिनिश हुआ, ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी का जो सभा हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी ने खुद एक स्पीच दिया करीब 1 घंटे का, वो काफ़ी एक इम्पैक्ट पड़ा वो। और उसका इम्पैक्ट कैसे हम समझ सकते हैं? जो रूलिंग पार्टी है, जब उनका ब्रिगेड चल रहा था तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एक राइट क्रिएट किया गया। एक पश्चिम बंगाल के वुमेन्स मिनिस्टर है, महिला मंत्री है, उनके ऊपर भी हमले किए गए। तो इस तरह की चीज़ें हुआ, तो ऑब्वियस की बात है कि ये जो रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उनको भी पता है कि हाँ, उनको ब्रिगेड ग्राउंड से एक हाइप बीजेपी को मिला, एक कहते हैं ना लॉन्च पैड मिला उनको। अब आने वाले टाइम में बीजेपी उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन देखा जाए तो करीब 1 महीने से भी ऊपर है। 23 अप्रैल को पहला फेज में है, 29 अप्रैल को सेकेंड फेज में, 2 फेज में है। 1 महीने से भी ऊपर अभी चुनाव में रह गया। तो ये लॉन्च पैड को, अब ये जो हाइप क्रिएट हुआ, हाइप के बाद उन्होंने इलेक्शन जब अनाउंस हुआ, बीजेपी ने करीब 255 कैंडिडेट लिस्ट भी उन्हें डिक्लेयर किया हुआ है। अब आने वाले टाइम में इस हाइप को क्या वो अगले 1 महीने तक रख पाते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हाइप जब आता ज़्यादा दिन रहता नहीं है। तो दूसरा, बीजेपी के जो लीडर्स है, लोकल लीडर्स है, उनको सोचना पड़ेगा कि इस हाइप को हम कैसे बरकरार रखें। अगर वो मोदी को दोबारा ले आते हैं, कहते सोचते हैं कि आज से इलेक्शन से करीब 10 दिन पहले फिर से मैं मोदी को ले आता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि उतना फिर मोदी को हाइप नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करो, वो हमेशा पहली बार अच्छी रिजल्ट देता है, दूसरी बार कम देता है, तीसरी बार और तीसरी बार तो ऑलमोस्ट 10% हो जाता है उसके रिजल्ट। ये हर चीज़ में ऐसे ही होता है। तो बीजेपी को सोचना है, जो उनके लोकल लीडर्स, हम इस हाइप को कैसे बरकरार रखें। अभी तक उन्होंने ठीक किया, स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक किया। कैंडिडेट सिलेक्शन में भी एज सच इतना कंट्रोवर्सी आया नहीं है, हालांकि पूरे कैंडिडेट लिस्ट अभी तक आया नहीं है, पर जितने भी उन्होंने डिक्लेयर किया उसमें एज सच कोई कंट्रोवर्सी आया नहीं है। हालांकि रूलिंग पार्टी में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी कई कई जगह हमें सुनने को मिल रहा है, बीजेपी का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तक उन्होंने ब्रिगेड ग्राउंड में जो मोदी का स्पीच है, जो उनको लॉन्च पैड मिला, उसको अभी तक उन्होंने ठीक इस्तेमाल किया हुआ है। पर 1 महीने तक उसी लॉन्च पैड को, उस हाइप को बना के रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, एक हर चीज़ का कहते हैं ना, एक एक्सपायरी होता है, एक डाई आउट होता है, धीरे धीरे वो डाई आउट करेगा ही करेगा वो। तो अब ये लोकल लीडर्स या जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी, उनको सोचना कैसे हम इस हाइप को बना के रखें अगले 1 महीने तक। तो ये तो आने वाला समय ही बोलेगा कि कैसे बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है, वो लोग कैसे इस हाइप को मेंटेन करते हैं। पर जो भी है, आने वाला 1 महीना बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल है।
हम भी इसके ऊपर एपिसोड करते रहेंगे। आप देखते रहिए मेरा चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आए। लाइक पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट के बारे में बात करेंगे और खासकर महत्वपूर्ण एक बात करेंगे कि आरजी करके जो लेडी डॉक्टर है उनकी मदर ने कहा हम वो चुनाव लड़ना चाहती है, उसको बीजेपी कैसे काउंटर करे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।